क्या मिलिए ऐसे लोगों से जिनकी फितरत छुपी रहे, नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत छुपी रहे। अगर चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन की बात करी जाए तो ये गीत बिल्कुल सटीक बैठता है, क्योंकि कई सालों से देखें, अगर पिछले कुछ सालों से देखें तो कभी तो क्रॉस वोटिंग हो जाती है, तो फिर कभी जो है वोटों की गिनती में हेर फेर हो जाती है, तो फिर कभी या फिर कभी इलेक्शन से पहले ही जो है कुछ नेता इस दल के उस दल में चले जाते हैं। तो ये समझ ही नहीं आता आखिर कि किसी का चेहरा असली है क्या और हकीकत क्या है। और जिस भी पार्टी को देखो वो पूरी एड़ी चोटी का जोर लगाया हुआ है मेयर बनने के लिए। तो भाई ये मेयर का ही इलेक्शन है कि चांद पे जाने का इलेक्शन नहीं है। तो एक न्यायपूर्ण तरीके से जो है वो चुनाव होना चाहिए और जो है जनता की भावनाओं को भी ठेस ना पहुंचे। जिस तरह पिछले इलेक्शन में पूरे शहर ने क्या, बल्कि पूरी देश ने भी क्या, बल्कि पूरी दुनिया ही नहीं देखा कि क्या जो है उसमें हालात बना दिए गए थे और कैसे कैसे जाके मेयर बाद में बना। तो वैसे कोई हालात ना हो ऐसी जनता उम्मीद करती है। देखने में आया है कि जब भी कहीं चुनाव होते हैं तो यदि जीत हार के जो फैसला होता है जीत हार का, उसके बाद कई ऐसे केस सुनने में आए हैं कि ईवीएम पर जो है आरोप साध दिए जाते हैं और डिमांड रखी जाती है कि बैलेट पेपर से चुनाव हो। लेकिन बड़ी जी विडंबना की बात है कि चंडीगढ़ ऐसा शहर है जो ये डिमांड भी नहीं रख सकता कि बैलेट पेपर से चुनाव हो, क्योंकि यहाँ तो चुनावों की गिनती में भी हेरफेर हो गया था। तो ऐसा आइंदा ना हो, इस संदर्भ में भी जो है बहुत देखा जाना चाहिए। हालांकि इसमें बहुत सी गाइडलाइंस नई डाली गई हैं कि किस तरीके से चुनाव होगा। अब ये तो वक्त ही बताएगा कि किस पार्टी का मेयर बनता है, पर फिलहाल के लिए तो सभी पार्टियां अपनी एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए हैं। और ये तो बड़ा देखने वाली बात रहेगी कि जो गठबंधन है वो बाजी मार ले जाते हैं या फिर दूसरी पार्टी इसका